वन इंडिया हिंदी में आपका स्वागत है। कोरोना वायरस महामारी के बीच ही भारत ने अपनी फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट यानी FDI नीति में बदलाव किया है। अब इस बदली हुई नीति के बाद उन तमाम विदेशी निवेशकों पर पूरी तरह से बैन लग जाएगा जो भारत की सीमा से सटे देशों से रहने वाले हैं। नई नीति के बाद अब भारत के साथ बॉर्डर साझा करने वाले देशों के विदेशी निवेशकों के लिए सरकारी मंजूरी हर हाल में जरूरी होगी। सरकार की इस नीति का सीधा असर चीन और यहाँ के निवेशकों पर पड़ने वाला है और इसलिए ये नीति काफ़ी अहम हो गई है। माना जा रहा है कि इसका सीधा असर चीन पर पड़ेगा, जो भारतीय कंपनियों के टेक ओवर की कोशिशों में लगा हुआ है और कोरोना वायरस की वजह से उनकी मार्केट वैल्यू पर खासा असर पड़ा है। ये नई नीति इसलिए और ज़्यादा खास भी है क्योंकि इस तरह की बंदिशें पहले से ही पाकिस्तान और बांग्लादेश के निवेशकों पर है, मगर अब इन प्रतिबंधों को चीनी निवेशकों तक भी बढ़ा दिया गया है। चीनी निवेश को हांगकांग, सिंगापुर और दूसरे देशों के रास्ते देश में निवेश करते हैं और इससे उन्हें बड़ा फायदा पहुंचता है। सरकार ने कोरोना वायरस महामारी के मद्देनजर घरेलू कंपनियों के लिए मुश्किल माहौल का फायदा उठाते हुए बेहतर मौका देखकर खरीदने की कोशिशों को रोकने के लिए ये कदम उठाया है। सरकार से जुड़े सूत्रों की माने चीनी कंपनियां देश के लिए बड़ा खतरा बनती जा रही थीं। कई ऐसी कंपनियां हैं देश में जिन्हें सीधे तौर पर चीन नियंत्रण करता है। महामारी की वजह से चीन की कई कंपनियां अब कोशिशों में लगी हैं कि ऐसी भारतीय कंपनियों का टेक ओवर किया जा सके जिन पर खतरा मंडरा रहा है। सुरक्षा एजेंसियां भी अब इस बात को लेकर चिंतित हैं। जानकारों के मुताबिक ज़्यादातर FDI ऑटोमेटिक रूट से आता है। इसका सीधा मतलब ये होता है कि कंपनियों को निवेश के बाद अब अथॉरिटीज़ को जानकारी देनी होती है। चीन के मामलों पर नज़र रख रहे विशेषज्ञों की माने तो भारत सरकार का कदम इसकी पहले की नीतियों के एकदम उलट है। महामारी के बीच अभी तक केंद्र सरकार चीन को महामारी के लिए जिम्मेदार नहीं मान रही थी, मगर अब कहीं न कहीं सरकार के सुर भी दुनिया में उठ रही आवाज़ों के साथ आ गए हैं। डिपार्टमेंट ऑफ इंडस्ट्री एंड इंटरनल ट्रेड ने बताया, भारत के साथ ज़मीनी सीमा साझा करने वाले देशों के निकाय अब यहाँ सिर्फ सरकार की मंजूरी के बाद ही निवेश कर सकते हैं। इस खबर में फिलहाल इतना ही। तमाम अपडेट्स के लिए आप बने रहिए वन इंडिया हिंदी के साथ।